रतन का जतन करूं माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में बहुत ही महत्व की बातें बताते हैं कि ये मानव जीवन एक रत्न के तुल्य है। रतन का जतन करूं माड़ी का सिंगार, अरे जितने दिखने वाले हैं जड़ पदार्थ है वो केवल माड़ी है। जैसे नए कपड़े में माड़ी चढ़े होने से वह चिकना दिखता है और धो देने के बाद उसका खुरदरापन प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार संसार की दशा है। जैसे बाजार सस्ता है तो उसकी रौनकता देखते ही बनती है, लेकिन 2-4 घंटे के बाद में जब बाजार उजड़ जाता है तो अनसुहाता हो जाता है। सदगुरु कहते हैं मनुष्य इस संसार में थोड़े दिनों के लिए आता है और फिर यहाँ से चला जाता है, इसलिए यहाँ का अहंकार नहीं करना चाहिए। संसार में देखा जाता है कि कई प्रकार के रत्न होते हैं, हीरा सोना चांदी पन्ना पुखराज, कई प्रकार के रत्न होते हैं। उसको मनुष्य असली रत्न समझते, धन समझते हैं। उसको एक छोटी सी डिब्बा में अलमारी में बंद करके रखते हैं, गुम न जाए, कोई चोर न चुरा ले जाए। लेकिन ये मनुष्य शरीर रत्न है, इसको नहीं समझ पाते, केवल खाने पीने संसार के ऐश्वर्यों को देख करके भूल जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये मानव जीवन रत्न के तुल्य है और इसको यत्न से रखना मनुष्य की समझदारी है। कितने लोग होते हैं मनुष्य शरीर तो पाए हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, इसको ही नहीं जान पाते। बस अपने को शरीर ही मानते हैं और शरीर को सजाने संवारने खिलाने पिलाने इतने में ही सीमित रह जाते हैं। और कितने लोग अपने आप के महत्व को न जान करके दिनहीन समझते हैं, अपने को गरीब समझते हैं। लेकिन जीव तो शुद्ध चेतन है, वो तो न अमीर है न गरीब है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अमीर गरीब होता है। एक संत जी के पास एक निर्धन व्यक्ति जाता है और संत जी से कहता है कि संत जी मैं बहुत निर्धन हूँ और दुखी हूँ, मैं कैसे धनवान बनूँ और मेरा दुख कैसे दूर हो, यह उपाय बताइए। संत जी ने कहा यदि तुम्हें 50,000 रुपये दिया जाए और तुम्हारे दोनों आँख निकाल कर देने को कहा जाए तो क्या तुम दोगे? वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। फिर संत जी कहते हैं यदि तुम्हें संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य दिया जाए और बदले में तुम्हारा दिल या कलेजा काट कर देने को कहा जाए तो क्या तुम दोगे? तो व्यक्ति कहता है वह ऐश्वर्य किस काम का जिसे मेरा जीवन ही नष्ट हो जाए। तो संत जी समझाते हैं कि देखो शरीर के एक एक अंग कितने मूल्यवान हैं और इस मूल्य को न समझकर तुम अपने को दिनहीन समझते हो, निर्धन समझते हो। शरीर से श्रम करो और संतों का सत्संग करो, सद्ग्रंथों का अध्ययन करो, इससे मानसिक दूर होंगे। क्योंकि कोई भी इंसान धनवान बनता है तो परिश्रम करके मेहनत करके धनवान बनता है और सुखी बनता है, पूर्ण रूप से सुखी बनता है तो सत्संग करके, क्योंकि संत गुरुजन ही हैं जो सुखी जीवन जीने की कला बताते हैं। तो संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि श्रम करो और सत्संग करो, इससे तुम्हारा निर्धन गरीबी दूर हो जाएगी और मानसिक दुख है वो भी दूर हो जाएगा। वो मनुष्य खुश होकर के मेहनत करता है, सत्संग करता है तो सुखी हो जाता है। संसार में देखा जाता है कि बहुत लोग हैं जो केवल संसार के ऐश्वर्य को पाने के लिए मस्त है। उसका मानव जीवन पूर्ण नहीं है, कृतार्थ नहीं है। मानव जीवन उसका कृतार्थ है जो परमार्थ का काम करता है, अपने कल्याण का काम करता है। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। माड़ी का श्रृंगार सदगुरु कहते हैं मनुष्य इस शरीर में आकर के जवानी आते ही इतरा जाते हैं।
वह न खाने योग्य को खाता है, न पीने योग्य को पदार्थों को पीता है, इसलिए अंतिम अंतिम में जीवन में दुख पाता है। कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जवानी में जो लोग कहते हैं खाओ पियो और मौज करो, वो लोग बुढ़ापा में पश्चाताप करते हुए संसार से चले जाते हैं। कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जब जवानी बीत जाती है तब समझ में आता है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, और उस समय मन काम करने लगता है तो शरीर से कुछ भी नहीं हो पाता। बुढ़ापे में न ठीक से बैठ पाते, सत्संग में बैठ पाते हैं, न ठीक से सुन पाते हैं, और जो बात बताई जाती है वो भी भूल जाते हैं। इसलिए जवानी रहते ही हमें जो रत्न तुल्य समय मिला है, शरीर मिला है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सदगुरु कहते हैं मनुष्य इस संसार में थोड़े दिनों के लिए आता है, फिर यहाँ से चला जाता है, इसलिए यहाँ का अहंकार करना झूठा है, व्यर्थ है। संसार में देखा जाता है कि कितने प्रकार के अहंकारी होते हैं। किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को विद्या का अहंकार होता है, कितने को अपने कुल कुटुंब का अहंकार होता है। कहते हैं अहंकार में 3 गए धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए उसका नाम गिनाते हैं कि रावण हुए हैं, वो अहंकार के कारण ही तो मारे गए हैं। जब विभीषण कहते हैं कि भैया माता सीता को वापस कर दो, उसको लौटा दो, ये गलत काम है, तो कहता है रावण मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता हूँ, तो उसका अहंकार ही उसको मार दिए हैं। और दुर्योधन को भी समझाते हैं कि श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जाते हैं और कहते हैं यदि युद्ध नहीं रोकना है तो केवल पांडव को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं सुई का नोक भी नहीं दे सकता युद्ध के बिना। और उसके अहंकार के कारण पूरे कौरव का विनाश हो जाता है। और कंस का तो आप जानते ही हैं, वो अपने पिता को ही जेल में डाल करके खुद राजा बन बैठा था और कृष्ण भगवान ने उनका वध कर दिए। तो इस प्रकार अहंकार में जो आदमी भूल जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि झूठा है अहंकार, हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक पंडित जी थे, वो नदी पार करके सत्यनारायण कथा करने के लिए जाते थे। जब नाव में बैठे तो नाविक से पूछा भाई क्या तुम कुछ पढ़ना लिखना जानते हो, कुछ विज्ञान के बारे में जानते हो? तो नाविक ने कहा मैं जब से होश संभाला हूँ अपने पिताजी के साथ ये नदी पर नाव चलाने का काम ही सीखा हूँ, मैं स्कूल गया ही नहीं हूँ। फिर पंडित जी कहते हैं तो तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार हो गया। फिर आगे चलते हैं तो कहते कुछ गणित के बारे में जानते हो? तो कहते हैं नाविक कहता है कि पंडित जी जब मैं स्कूल गया ही नहीं हूँ तो गणित के बारे में विज्ञान के बारे में क्या जानूंगा। जब नाव बीच मझधार में जाता है तो उसी समय तूफान आ जाता है। नाविक ने कहा पंडित जी क्या आप तैरना जानते हैं? पंडित जी ने कहा मैं तो तैरना नहीं जानता हूँ। फिर तो आपका पूरा जीवन डूब गया। नाविक बांस बल्ली फेंक करके तैरते हुए पार हो जाता है और पंडित जी वही नदी में डूब जाता है।
फिर कहते हैं हम तो हुए तैरकर बापू सरिता के उस पार, जाने भी ना तैरना बापू सारी जिंदगी बेकार। तो ये तो संसार एक नदी है, संसार सागर से तरना है तो झुक करके विनम्र हो करके संतों के सत्संग सुन करके ही हम भवसागर पार हो सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो मैं सदगुरु कबीर साहब के साखी के आधार पर रतन का जतन करूं माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।